रामचरितमानस संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। संभवतः ही कोई ऐसा हिंदू घर हो जहां रामचरितमानस न हो। बड़े से बड़े महलों से लेकर गरीब की झोपड़ी तक इसके प्रति आदर एवं श्रद्धा प्रकट की जाती है। कुछ व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से तो कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से तो अन्य राजनीतिक दृष्टि से इसका अध्ययन मनन करते हैं। इस ग्रंथ की रचना ऐसे समय में हुई थी जबकि हिंदू जनता अपना समस्त शौर्य एवं पराक्रम खो चुकी थी। विदेशियों के चरण भारत में जम चुके थे। वह समय दो विरोधी संस्कृतियों, साधनाओं और सभ्यताओं का संधि काल था। ऐसे ही काल में युग प्रवर्तक उच्च कोटि के भक्त कवि तुलसीदास का प्रादुर्भाव हुआ। लोक चेतना के शक्तिशाली तत्वों की उन्हें अद्भुत पहचान थी। राम के लोकोत्तर चरित्र के अजर अमर गायक रस सिद्ध किया, वहीं समाज, जाति और राष्ट्र के प्राणों में नव जागरण की चेतना के स्वर फूंके। रामचरितमानस एक सफल महाकाव्य है। भगवान राम मानस के धीरोदात्त नायक हैं। वे परब्रह्म होते हुए भी इस ग्रंथ में एक गृहस्थ के रूप में आते हैं। वे सर्वत्र आदर्श की रक्षा करते हैं। इस काव्य के चरित्रों के माध्यम से तुलसीदास ने समाज को ऐसे मानवीय मूल्य दिए हैं जो देश और काल की सीमा से परे हैं। मानव हृदय की जिस सुदृढ़ भूमि पर रामचरितमानस का भव्य प्रासाद खड़ा है, वह वास्तव में सनातन एवं सार्वभौमिक है। श्री रामचरितमानस की संवाद शैली मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका आरंभ संवादों से होता है, मध्य भी और अंत भी। कथा के आधारभूत संवाद हैं शिव पार्वती संवाद, गरुड़ काकाभूषुंडी संवाद और याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद। इनके अतिरिक्त लक्ष्मण परशुराम संवाद, रावण अंगद संवाद आदि भी प्रभावशाली बन पड़े हैं। तुलसीदास जी ने मार्मिक स्थलों का चुनाव बड़ी कुशलतापूर्वक किया है। राम वनवास, भरत मिलाप, सीताहरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि प्रसंगों को मार्मिक बना दिया गया है। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अवतारी रूप में अपना आराध्य मानकर उनका चरित गान किया है। उन्होंने अपने समय की प्रचलित सभी काव्य शैलियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। मानस का शिल्प बेजोड़ है। मानस में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास ने इस महाकाव्य में अवधी भाषा का प्रयोग कर सर्वसाधारण के लिए रास्ता सुगम कर दिया। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपनी समन्वयवादी दृष्टि का परिचय दिया है। तुलसीदास जी ने यद्यपि अपने काव्य को स्वतः सुखाय कहा है, पर तुलसी जैसे लोकचिंतक महात्मा का अपना निजी सुख हो ही क्या सकता था। उनका सुख डक भी पराया ही था। हिंदू धर्म, हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति का जितना उपकार रामचरितमानस ने किया है, संभवतः किसी दूसरी साहित्यिक कृति ने नहीं किया। वास्तव में इस ग्रंथ की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी होगी। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं, मन की कोई ऐसी उलझन नहीं जिसका समाधान इस महाकाव्य में न मिल सके।